नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी ऐसी न्यूज चैनल की टीम आध्यात्मिकता से जुड़े गूढ़ रहस्यों की कवरेज के लिए पहुंच चुकी है हरियाणा के करनाल शहर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे हिंदू समाज में अनेकों धार्मिक गुरु हैं, लेकिन अगर बात की जाए शास्त्र आधारित ज्ञान की, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे धार्मिक सदग्रंथों की पहेलियों को काफी सरल व सहज तरीके से सुलझा दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के सदग्रंथों का सार निकालकर भी आज जगत के सामने रख दिया है। जहां आज हमारे जगत समाज को अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है और वह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आध्यात्मिकता से काफी दूर जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की, उनको अपने सदग्रंथों का काफी ज्ञान हो चुका है। उनका मानना है कि यह ज्ञान उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्राप्त हुआ है और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा करनाल के दी ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं कि उनके ज्ञान को जानने के बाद आज लाखों व्यक्तियों ने कुरीतियों को त्याग कर आध्यात्मिकता को अपनाया है। और इस समय हम खड़े हैं रिजॉर्ट के मेन एंट्री गेट पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन एंट्री गेट पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों को यहाँ पर रखा गया है और हमने देखा है कि यह मार्केटिंग लेवल पर 10 रुपए इवन 0 फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि इन पुस्तकों में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य छिपा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण दास। सर जैसे अंदर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, तो आप यहाँ इन पुस्तकों को लेकर बैठे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि परमात्मा का इस समय मिशन चला हुआ है कि सभी आत्माओं को सतलोक गमन। तो उसी मिशन के तहत परमात्मा ने हमें सेवा दी है कि कोई भी जीवात्मा जो इस संसार में मानुष चोले के अंदर आई है, अगर वो गलती से भी यहाँ सत्संग स्थल के पास से गुजर जाए और उसको आप जगा दो और उसको ये ज्ञान की पुस्तक अगर उसको पढ़ने के लिए दे दो, तो ना जाने उसकी जिंदगी जो अंधकार में जन्म मरण के चक्कर में अनंत जन्मों से जो भटक रही है, उसका कायाकल्प हो सकती है। उसके जीवन में जीने की खुशियां वापस लौट सकती हैं। उसके जो कर्म बंधन है, मान लो वो अभी नशा करता है, चाहे वो किसी भी गुरु से दीक्षा लिए हुए है, पर उसका नशा नहीं छूट रहा है, तो ये परमात्मा ऐसे स्वयं ऐसे शक्तिवान है कि इनकी जो ये ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह है, हिंदू साहब गीता वेद पुराण के बारे में जैसे पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये हमारे अंदर आत्मा के अंदर जाकर के ऐसा चमत्कारी प्रभाव करते हैं, जो कि हमारे अनंत जन्मों के पाप हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं और उनके जीवन में एक आनंद की क्रांति आती है। और ऐसा हमारे स्वयं जीवन में भी हुआ और जिन जिन को हम प्रेरणा कर रहे हैं वो भी इस भाव का अनुभव करते हैं। सर आपका मानना है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जीवन बदल जाता है, तो सर इसको अब फ्री ऑफ कॉस्ट या सिर्फ 10 रुपए में वितरित करते हैं, तो ये गुरु जी का जो मिशन है पूरे विश्व को एक पताका के नीचे लेके आना है। और उनका उद्देश्य क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। जैसे एक परिवार का पिता जो होता है एक होता है संसार में और एक माता होती है, ऐसे ही जब इस सृष्टि की रचना हुई तो वो भी पिता एक ही होना चाहिए, उसका नाम एक होना चाहिए, उसका स्वरूप एक होना चाहिए। तो ये इतना काल ने भ्रमित कर रखा है जीवात्माओं को, कोई किसी पंथ में कोई किसी पंथ में, अनेक जगह भ्रमित है और कहीं भी उनको सुख नहीं है। वास्तव में कोई भी
जैसे भक्ति कर रहा है उसको आप दिल से पूछो कि यहाँ तो कितना सुखी है, पर वो उनके हम लोगों के व्यूज सुनते हैं कि मेरे को कोई लाभ ही नहीं हो रहा। और धीरे धीरे अगर ये परमात्मा ना मिलता तो सब नास्तिक हो जाते। तो ये परमात्मा ने और पूर्ण परमात्मा ने, जो कि कबीर परमेश्वर है, उन्होंने दया की है हम जीवात्माओं को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए। सर, आपने यहाँ पर कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बोला है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज कहाँ से आए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो है उनको परमात्मा ने खुद चुना है, क्योंकि वो वैसे तो हमारी तरह वो जॉब करते थे। 18 साल तक उन्होंने एक वेल एजुकेशन ली, जूनियर इंजीनियर के पद पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने जॉब किया। परंतु परमात्मा ने जब देखा कि इनके अंदर भक्ति का जो अंकुर है वो आज वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि इनकी जो भावना थी, जो भक्ति थी, ये जब भी किसी भी सत्संग, अपने सत्संग स्थल में जाते, वहां के शौचालयों को साफ करना, वहां की जो भी छोटी से छोटी सेवा होती, उनको ये दिल से करते थे। और ऐसा हुआ कि पूर्ण परमात्मा को इनकी सेवा भा गई, और उसी के कारण पूर्ण परमात्मा ने इनको भरी सभा में से बुलाया। और जो इनके गुरुदेव हैं, जिनका नाम है स्वामी रामदेवानंद, जिनकी आयु 105 वर्ष थी, उन्होंने भरी सभा में से इनको बुलाया और कहा, रामपाल यहाँ मेरे पास बैठ, और इनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज के बाद आपको ये परमात्मा का जो नाम है, प्रचार है, असली परमात्मा कबीर भगवान का, ये पूरे विश्व में फैलाना है। और उस समय ऐसा हुआ कि इनका इस इतनी बड़ी सेवा मिलने से इनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और उस समय इनका वो चेहरा देखकर गुरुजी ने दोबारा कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, और आप पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत होंगे, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो ऐसा आशीर्वाद जब मिला, तो उसके बाद हर दिन, आने वाला हर दिन, उस दिन के बाद, ये घटना है 1994 की। 1994 से ये पूरे विश्व के अंदर परमात्मा ने इस प्रचार को शुरू किया। और उस समय अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो उस समय कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके थे। धन्यवाद सर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जूते व चप्पल को लेकर व्यवस्था की गई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सत्संग समारोह में कितनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से इस सेवा को किया गया है। वहीं एक तरफ यह सेवा भक्त व भाइयों के लिए की गई है, वहीं दूसरी तरफ माताओं व बहनों के लिए इस सेवा को किया गया है। और हमने सुना है कि यह जगत व भगत दोनों के लिए इस व्यवस्था को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूता व चप्पल जमा कराते समय उनको एक टोकन दिया जा रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं कि यह क्या व्यवस्था है, कि क्यों आने वाले श्रद्धालुओं को जूता व चप्पल जमा कराने पर एक टोकन दिया जा रहा है। सत्साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? अंकिता दास। मैम, हमने यहाँ पर देखा कि जूता व चप्पल जमा कराने के बाद उनको एक टोकन दिया जा रहा है। मैम, ये किस प्रकार की व्यवस्था आपने यहाँ की है? जो संगत यहाँ पे सत्संग में आ रहे हैं, उनके जूतों चप्पलों को रखने के लिए ये व्यवस्था की गई। मैम, जो आप टोकन दे रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है? ये टोकन नंबर से वो अपने जूते जाते वक्त सत्संग समापन के बाद वापस ले सकते हैं। मैम, इसके लिए आप कोई चार्ज लेते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है जी। सबके लिए, चाहे वो जगत समाज हाँ है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस समय हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में अनुयायी यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को प्रसारित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक साइड माताओं व बहनों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ भगत व भाइयों के लिए इस व्यवस्था को किया गया है। और सामने संत जी के स्वरूप को भी यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया गया है। और साइड में
ओल्ड एज जो जनरेशन से आए हैं उनके बैठने की व्यवस्था के लिए भी कितना अच्छा यहाँ पर बनाया गया है और इनको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के एक समान यहाँ बैठकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर पंडित व ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही कि किसी विशेष जाति धर्म को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि वह हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग समारोह करते हैं। तो जानते हैं कि इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? कोमल दासी। मैम कहाँ से आए आप? जिला करनाल, तहसील निगदू। मैम देखो, हमने देखा है कि हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग समारोह किए जाते हैं और 1 या 2 महीने बाद समागमों का भी आयोजन किया जाता है। तो मैम इन सत्संग जो समारोह आप किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है जी, हमें मोक्ष की तरफ ले जाना। आज इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, जो वही सुखी है जो भक्ति कर रहा है। सत्संग से हमें आध्यात्मिक और भौतिक और संसारिक लाभ मिलते हैं। मैम देखिए, जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया जाता है, तो आप क्या ऐसा क्या है कि आप बोलते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही मोक्ष संभव है? संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के आधार पर सत्संग फरमाते हैं। इनके सत्संग में कोई इतनी सी भी त्रुटि नहीं निकाल सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ही जगत गुरु तत्वदर्शी, गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। क्या आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ हिंदू धर्म के आधार पर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं? हाँ जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के आधार पर गीता, देवी भागवत, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल सभी के आधार पर एक ही नारा देते हैं और तत्व ज्ञान देते हैं। तत्वदर्शी संत है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है। धन्यवाद। सत साहिब। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दावा किया है कि आज संत रामपाल जी महाराज केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए आज अवतरित हुए हैं और उनका मूल उद्देश्य केवल जन कल्याण है। वह शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं।